और अब हम गेम। ओके, ऐसा हम लोग लाइव है। यस, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को स्वागत करता हूँ इस रोमांचक ऑनलाइन डिबेट में। सबसे पहले आप सभी से माफी 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 चाहता हूँ, क्योंकि कुछ टेक्निकल ग्लिच के द्वारा इस समय 15 to 20 मिनट्स कुछ टेक्निकल ग्लिच हो गया। इसके लिए आप सभी से माफी चाहता हूँ। हम जानते हैं आप बेहद रोमांचक है इस डिबेट के लिए और सत्य को आप जानना चाहते हो। आइए उससे पहले हम एक छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर हम इस डिबेट को कंटिन्यू करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आपने एक इस खूबसूरत आप समय आपने दिया प्रभु, धन्यवाद। इस डिबेट के माध्यम में प्रभु हमारे सब भाई बहन से जुड़ने के लिए आपने सहायता किया, धन्यवाद। और सत्य जानने के लिए आप सहायता कीजिए। पूरे डिबेट को देखकर लोगों को अंदर जो सत्य है वो जानने के लिए आप उन्हें सहायता कीजिए, धन्यवाद यीशु। पूरे डिबेट को आपके हाथों में सौंप कर देते हैं। ब्रदर फ्रांसिस को आपके हाथों में सौंप कर देते हैं और ब्रदर सिलू को भी आपके हाथों में सौंप कर देते हैं। और कोई टेक्निकल ग्लिच ना आते हो प्रभु, आप संभालेगा और लोग सत्य को जानने के लिए सहायता कीजिएगा, धन्यवाद यीशु। सारे आदर गौरव महिमा यीशु मसीह को ही मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। मैं यस, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूँ इस रोमांचक लाइव डिबेट में। हमारे साथ ब्रदर फ्रांसिस जुड़े और ब्रदर सिलू जुड़े, दो डिबेटर्स हैं। और आप सभी लोग जानते हो इस डिबेट की टॉपिक है क्या ट्रिनिटी बिब्लिकल है। ये हमारी जो सबसे बड़ा मुद्दा, इसके ऊपर हम बात करने वाले, इसके ऊपर हम डिबेट करने वाले। जो ब्रदर फ्रांसिस है वो कहता है कि यस ट्रिनिटी बिब्लिकल है, और ब्रदर सिलू कहता है कि ट्रिनिटी बिब्लिकल नहीं है। इस विषय के ऊपर हम आज चर्चा करने जा रहे हैं। और आप अपने फेसबुक में शेयर कीजिएगा ताकि अनेक लोग इसे देखकर और सत्य को जानने के लिए सहायता होगा। उससे पहले मैं दोनों डिबेटर्स को बताना चाहूंगा। आप अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रो दीजिए ताकि लोगों को पता चले आप क्या करते हो। एक छोटा सा इंट्रो आपके बारे में और आपकी जो मिनिस्ट्री के बारे में 2 मिनट्स में। यस ब्रदर सिलू, आप स्टार्ट कीजिएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है सिलू और मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। वैसे मैं मुंबई में रहकर सेवकाई करता हूँ। तो मैं एक्चुअली नहीं मानता कि ट्रिनिटी बिब्लिकल है करके, मैं वननेस को मानता हूँ। और फ्रांसिस ब्रदर को मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिया उनके साथ बात करने के लिए। थैंक यू ब्रदर। यस, थैंक यू सो मच ब्रदर सिलू। और ब्रदर फ्रांसिस, आप अपने छोटा सा एक क्विक इंट्रो दे सकते हो। श्योर ब्रदर, आपको आवाज आती? यस ब्रदर, वंस अगेन। उससे पहले आप एक नया लुक से आए, इसके पीछे क्या राज है? यस यस यस, इसके पीछे है लॉकडाउन का। और एक्चुअली 3 दिन फेसबुक पे और हूँ, तो जो लोग देखा है वो 3 महीने पहले देखा होगा। सो ये आप सोच रहे होंगे कि कैप क्या लगा रखा है। कोई स्टाइल नहीं, कुछ नहीं, बस मेरे बाजू में फैन अगर निकाल दूंगा तो बाल पूरे मुंह पे आ जाएंगे, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। सो मेरा नाम फ्रांसिस है और आप सभी लोग जान लो मैं ग्लोरिया पॉलिटिक्स का फैन हूँ और मैं त्रिएक परमेश्वर को मानता हूँ, ट्रिनिटी को मानता हूँ और उसी को डिफेंड करने जा रहा हूँ। और जीए के बारे में पढ़ ही जाते हैं, इसलिए ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, तो सीधा मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। सो यस ब्रदर टाइसन, आप हमें मॉडरेट हैं, तो यस आगे का जो भी बताइए। यस, थैंक यू सो मच ब्रदर फ्रांसिस। एंड मैं सब आप दोनों से एक बात कहना चाहूंगा। जो भी हम इस टॉपिक के ऊपर हम ब्रदर चर्चा टाइसन, करने आप अपना ईयरफोन जो है माउथ पे थोड़ा नजदीक लेकर आइए, श्योर क्योंकि बहुत कम आवाज है। हेलो, जी बढ़िया। यस यस ब्रदर। यस, मैं आप दोनों से एक बात कहना चाहूंगा। जो भी हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं, डिबेट करने जा रहे हैं, क्या ट्रिनिटी बिब्लिकल है, इस पूरे जो वीडियो को, इस पूरे सेशन को आप क्या कीजिए, आपकी चैनल्स में आप अपलोड कर सकते हो। पर आपको पूरा जो पूरा वीडियो है
लगभग 1 घंटा जो टॉपिक में हम डिबेट करने वाले हैं उस पूरे 1 घंटे को आपको अपलोड करना है। ना ही आपकी जो तरफ की जो चीजों को आपको अपलोड नहीं करना है, आपको दोनों तरफ की चीजों को आपको अपलोड करना है। यस ब्रदर सिलू। ओके ओके। यस श्योर, थैंक यू सो मच। और मैं आपको जो आपकी जो डिबेट की फॉर्मेट है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले ओपनिंग स्टेटमेंट है 10-10 मिनट्स। ओपनिंग स्टेटमेंट 10-10 मिनट सबसे पहले ब्रदर सिलू स्टार्ट करेंगे। देन उसके बाद फर्स्ट रिबटल होगा, उसके लिए 5-5 मिनट्स। देन उसके बाद सेकंड रिबटल होगा, वो भी 5-5 मिनट्स। देन उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट ब्रदर सिलू स्टार्ट करेंगे। क्लोजिंग स्टेटमेंट 5-5 मिनट, मतलब 10 मिनट का एक ओपनिंग स्टेटमेंट है। फर्स्ट रिबटल 5 मिनट्स है, देन सेकंड रिबटल 5 मिनट्स है, देन उसके बाद क्लोजिंग स्टेटमेंट 5 मिनट्स है। यस मैं जो मानता so हूँ। वन सेकंड ब्रदर, उससे पहले ब्रदर रुक जाइए। यस यस टाइमर वगैरह सेट कर लेंगे। यस उसके लाइव चैट में काफी सारे कर रहे हैं कि मेरा आवाज नहीं आ रहा, तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं। लाइव चैट में मुझे बताइए कि मेरा आवाज आपको सुनाई दे रहा है। क्या आप आवाज सुन पा रहे हो? जो हमारी जो डिबेट है इसकी आवाज आप सुन पा रहे हो? जल्दी से बता दीजिए ताकि हम जल्दी से हम शुरू कर सकते हैं। अगर एक कहता है कि वीडियो लैग हो रहा है तो उसका हम वॉइस ब्रेकिंग, आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। एक सेकंड मैं चेंज करता हूँ। सॉरी, मेरे तरफ से सब कुछ सही लग रहा है जूम में। अभी देखिए जो अभी मैं बात कर रहा हूँ, क्या मेरी आवाज आपको सही चल रहा है? मैं तो लैन कनेक्शन में हूँ तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, वॉइस इज ब्रेकिंग, वॉइस इज नॉट क्लियर। सो सब लोग कह रहे हैं कि मेरा आवाज सही नहीं है। अब क्या करूँ? इतने टाइम ब्रदर सिलू के साथ हम लड़ रहे थे, आखिर में मेरा आवाज खराब हो गया। ऑडिबल है अभी? क्लियर है? ओके यस मत कीजिए नाउ। ओके ओके यस ओके सॉरी यस ब्रदर डायसन जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके साथ। ओके अभी सब ठीक है। ओके थैंक यू सो मच ब्रदर्स। एंड उससे पहले मैं टाइमर स्टार्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले जो हमारी ब्रदर है सिलू, उनका ओपनिंग स्टेटमेंट होगा। जब मैं बताऊंगा 10 मिनट्स का मैं टाइमर सेट कर रहा हूँ यहाँ पर। जब मैं स्टार्ट कहूँगा आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद जब 10वां मिनट यानी कि 9 मिनट स्टार्ट होगा, मैं आपको एक छोटा सा आपको बता दूंगा कि 1 मिनट बाकी है। इसका मतलब 1 मिनट रिमेनिंग। आप उसके हिसाब से जो आपकी स्टेटमेंट है आप उसे क्लोजिंग कर सकते हो। ओके ब्रदर सिलू आप तैयार हो? जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। यस आपका टाइम स्टार्ट नाउ। मैं नहीं मानता कि ईसाइयों का व क्रिश्चियनों का परमेश्वर तीन व्यक्ति एक ईश्वर है, ट्रिनिटी करके। और हो सकता है ये मेरा ज्ञान का कमी है या प्रकाशन का कमी, लेकिन मैं आज जो डिबेट कर रहा हूँ ये सिर्फ इसीलिए नहीं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, परंतु इसीलिए है ताकि मैं भी उनसे कुछ सीख सकूं। परंतु मैं मेरा जो ओपिनियन को मैं रखना चाहूंगा। तो ईसाइयों का परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, वन गॉड। तो सबसे पहले जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा कहा जाता है, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा जब कहते हैं तब हमको तीन व्यक्तित्व का आता है, लेकिन मैं जो समझता हूँ वो है एक ही व्यक्ति तीन युग में अलग अलग व्यक्तित्व में प्रकट हुए हैं। जैसे कि पुराना नियम में यहोवा परमेश्वर होके, फिर यहोवा परमेश्वर ने मैनिफेस्ट होके बॉडी में उन्होंने प्रकट हुआ, देहधारी हुआ। फिर बाद में स्वर्ग को जाने के बाद में पवित्र आत्मा में होकर फिर से हमारे वापस आए करके। तो अगर हम इसे देखेंगे, पुराना नियम कभी भी हमको पॉलिटिज्म को सपोर्ट नहीं करता। कभी भी पुराना नियम ये नहीं कहता है कि हमारा हम तीन व्यक्तित्व में कभी भी परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा। परमेश्वर कह रहे हैं हमको छोड़कर कोई और दूसरा ईश्वर नहीं है। तो अगर हम deuteronomy का 6 अध्याय का 4 आयत को देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है, हियर ओ इस्राएल, our
गॉड लॉर्ड, ओनली वन गॉड। और अगर हम आएंगे नया नियम में यीशु मसीह की मार्क उसका 12 अध्याय का 29 आयत में कह रहे हैं कि हे इस्राएल सुन कि हमारा परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है। तो अगर हम पुराना नियम में भी एक ही परमेश्वर के बारे में देख रहे हैं, नया नियम में भी यीशु मसीह गवाही दे रहा है एक ही परमेश्वर के बारे में, तो मैं क्यों मानता हूं कि परमेश्वर देहधारी हुआ करके। अगर हम तीमुथियुस का दूसरा तीमुथियुस का 3:16 देखेंगे तो गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन द फ्लेश करके लिखा गया है। फिर अगर हम देखेंगे मलाकी उसका 3 अध्याय का एक आयत पर, तो परमेश्वर यहोवा ने खुद कह रहे हैं कि हम पहले अपना मैसेंजर को भेजेंगे, फिर मैसेंजर को भेजने के बाद में आप लोग जिस परमेश्वर की इंतजार कर रहे हैं वो अचानक अपने मंदिर पे उतर आएंगे करके। तो फिर जो मैसेंजर किसको दर्शाता है, अगर हम मत्ती में देखेंगे तो फिर वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला को दर्शाता है कि वो मैसेंजर है करके। फिर वो जो परमेश्वर जो हम आएंगे, हमारे आने से पहले हम मैसेंजर को भेजेंगे करके। जो ब्रदर आप म्यूट हो गए हो, ब्रदर आप म्यूट हो गए हो, ब्रदर आप म्यूट हो गए हो। ब्रदर सिलू आप इसीलिए मैं मानता हूं कि खुदाबंद परमेश्वर ने अपना मनुष्य रूप में होकर आए। अगर हमको बहुत कंफ्यूजन होता है जब हम यीशु मसीह का बपतिस्मा के बारे में हम देखते हैं, यीशु मसीह के बपतिस्मा के समय का अगर हम पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में आता है कि यीशु मसीह यरदन में पानी के ऊपर है, फिर पवित्र आत्मा। ब्रदर सिलू आपका आवाज म्यूट है। तो इसमें मैं 3 परमेश्वर को नहीं देखता हूं, 3 ईश्वर को नहीं देखता हूं। क्यों नहीं देखता हूं? क्योंकि मैं एक ही परमेश्वर को मानता हूं। देखिए, जब अगर मत्ती 1 अध्याय का 18 आयत में देखेंगे तो यीशु मसीह पिता करके जितने बार भी पुकारा है, हमारा जब भी वो पृथ्वी पर था, पिता पिता किसको पुकार रहा था? हम अगर ट्रिनिटेरियन से अगर पूछे तो उन्होंने कहेंगे कि पिता परमेश्वर को पुकार रहे थे। लेकिन अगर हम आयत को ऊपर लिखा गया आत्मा यीशु मसीह का पिता करके, चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट करके लिखा है। अगर यीशु मसीह का पिता होली स्पिरिट हो गए तो फिर उनका यहोवा परमेश्वर करके हमें यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह का पिता करके कहीं पर भी हमें बाइबल में नहीं मिलता है, नया नियम में। परंतु हमें प्रूफ के साथ ये मिलता है कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा का बेटा है। जब ये पवित्र आत्मा जर्दन में उतार रहा है यीशु मसीह के बपतिस्मा लेके ऊपर आने के बाद में, जब वो आकाश से उतर रहा था, तो वो ही यीशु मसीह को ये कह रहे थे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और इसमें मैं यही मेरा प्रिय पुत्र, जो भी आवाज दिया गया है मेरा बेटा है करके यीशु मसीह की ओर से, वो मैं मानता हूं कि वो कोई दूसरा और पिता ईश्वर नहीं था, यहोवा ईश्वर, परंतु पवित्र आत्मा ही यीशु उनको ऐसा कह रहे थे करके। फिर मैं अगर वहां पे अभी पिता तो नहीं है, अभी सिर्फ पवित्र आत्मा को मैंने पिता करके मानता हूं मत्ती 1 का 18 के अनुसार, तो वहां पे कोई और पिता दूसरा नहीं था। लेकिन आकाश से जो आवाज आया तो उस आवाज को पवित्र आत्मा खुद कहते हुए यीशु मसीह के ऊपर उतार रहा है, ये मैं समझता हूँ। फिर दूसरा, अभी यीशु मसीह परमेश्वर है कि नहीं? मैं यीशु मसीह को 100% परमेश्वर और 100% ईश्वर करके मानता हूँ। लेकिन यीशु मसीह को जब तक पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर नहीं आया है तब तक मैं यीशु मसीह को परमेश्वर नहीं मानता हूँ। क्योंकि यीशु मसीह किसको रखा गया था? हार्डी मांस और खून से बनाया हुआ उस शरीर का नाम यीशु करके रखा गया था। तो परमेश्वर का बेटा परमेश्वर को यीशु करके नहीं रखा गया था, लेकिन परमेश्वर का बेटा मनुष्य पुत्रों को यीशु करके रखा गया था। तो मैं उस 100% मनुष्यत्व को मैं ईश्वर करके नहीं मानता हूं। तो कब वो
100% परमेश्वर और 100% यीशु बन गए, 100% मनुष्य बन गए। जब वो बपतिस्मा लेते समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर आए, पवित्र आत्मा को मैं परमेश्वर मानता हूँ। उनके ऊपर आने के बाद में वो पवित्र आत्मा में परिपूर्ण हो गए, परिपूर्ण में पवित्र आत्मा में भर गए करके लिखा गया है लूका 4 अध्याय का 1 आयत में। तब यीशु मसीह 100% परमेश्वर और 100% मनुष्य बन रहे हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब उसका 10 अध्याय का 30 आयत में कह रहा है, मैं और मेरा पिता एक है करके। क्योंकि पिता कौन है मानता हूं मैं? पिता में पवित्र आत्मा को मानता हूं, क्योंकि मत्ती 1 का 18 में चाइल्ड ऑफ द होली गोस्ट करके लिखा गया है, ना कि चाइल्ड ऑफ द यहोवा करके। इसीलिए यीशु मसीह ये नहीं कह रहा है कि मैं और पिता और पवित्र आत्मा हम तीनों एक है करके नहीं कह रहे हैं, बल्कि यीशु मसीह कह रहे हैं मैं और पिता एक है करके। फिर अगर हम यूहन्ना का 14 अध्याय में अगर देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह कह रहा है फादर इज इन मी, मेरे पिता मेरे अंदर रहकर मेरे जरिए से काम कर रहे हैं करके। तो जब भी यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा है, यीशु मसीह कोई दूसरा पिता को नहीं प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मनुष्यत्व में होके यीशु मसीह अपना पिता पवित्र आत्मा को प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह 100% मनुष्य और 100% ईश्वर थे। और दूसरी बात है कि ये 100% मनुष्य 100% जो ईश्वर परमेश्वर, इनका जो प्रकृति, दो डिवाइन नेचर और ह्यूमन नेचर जो है एक ही साथ में यीशु मसीह का शरीर में प्रकट नहीं हो रहा था। कभी कभार यीशु मसीह के जरिए से ह्यूमन नेचर प्रकट हो रहा था, जिसके वजह से कि यीशु मसीह को रोना पड़ता था और भूख का महसूस करते थे, थकावट महसूस करते थे, यानी इंसान का सारा चरित्र प्रकट हो रहा था। लेकिन कभी कभी जब यीशु मसीह का परमेश्वरत्व गुण जो कि डिविनिटी प्रकट हो रहा था, रोने वाले को वो शांत कर रहे थे, भूखे लोगों को वो खिला रहे थे, अंधे लोगों को वो चांगे कर रहे थे। तो यीशु मसीह का दो चरित्र जो है, दो नेचर जो है, वो ह्यूमन नेचर और डिवाइन नेचर, तो उसी में ही फिक्स किया गया था। अगर इसमें और दूसरा एक डाउट हो सकता है कि अगर यीशु मसीह के अंदर अगर परमेश्वर उतर है तो स्वर्ग में कोई है कि नहीं करके। तो एक्चुअली पवित्र आत्मा लिमिटेड नहीं है, वो अनलिमिटेड है, सर्वव्यापी है। 1 मिनट रिमेनिंग। सर्वव्यापी है। तो यूहन्ना 3 अध्याय का 12 और 13 आयत में लिखा गया है कि यीशु मसीह कह रहा है कि मैं मनुष्य पुत्र जो कि स्वर्ग से उतर आया है, वो अब फिलहाल वो स्वर्ग में भी है करके ये यीशु मसीह खुद दावा कर रहा है, अगर हम केजेवी वर्जन में पढ़ेंगे तो। थैंक यू ब्रदर। यस, थैंक यू ब्रदर सिलू। ब्रदर फ्रांसिस, क्या आप तैयार हो? यस ब्रदर। यस, आपका टाइम शुरू हो रहा है। शुरू करें? यस। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। त्रिएक परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की। और मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, बिकॉज बहुत सारे लोगों ने ब्रदर सिलू का आर्ग्यूमेंट सुना है। सिंस ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट है तो मैं यहाँ पर ब्रदर सिलू के आर्ग्यूमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करूंगा। मैंने उनके आर्ग्यूमेंट से 13 पॉइंट बनाया है, लास्ट के 1-2 पॉइंट मिस हो गए हैं। आशा करता हूँ उनके सेकेंडरी पटल में मैं सुनकर फिर से रिस्पॉन्ड करूँ। बट मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट जो है मैं बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रखना चाहता हूँ ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। सबसे पहले जो झूठ होता है वो बहुत ही आसान होता है। जैसे कि आपने सुना होगा ना कि ये नोटबंदी के समय में नोट में नैनो चिप आ गया। झूठ आसानी से लोग सुन लेते हैं और झूठ तेजी से फैलता भी है। लाइज स्प्रेड फास्टर देन द ट्रूथ बिकॉज इट्स वेरी इजी। बहुत सारे लोग ट्रिनिटी को क्यों रिजेक्ट करते हैं? सबसे पहला रीजन वो ये है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। मतलब जो चीज डिफिकल्ट है वो लोग नहीं चाहते हैं कि खुदा जैसे है वैसे मैं सीखूं, मैं खुदा को कैसे समझना चाहूं वैसे वो खुदा को समझना चाहते हैं। यानी कि दे वांट एन इजी गॉड, उनको एक इजी परमेश्वर चाहिए। 3 परमेश्वर 3 व्यक्तित्व, ये क्या कंफ्यूजिंग है। सो इसलिए पीपल डोंट वांट टू बिलीव इन द ट्रिनिटी। एंड वी ऑल नो कि झूठ जो है इजीली सीख सकते हैं और इजीली फैला भी सकते हैं। और ये जो हेरेसी है ट्रिनिटी के खिलाफ, अर्ली चर्च फादर्स ने ऑलरेडी उसको रेस्पॉन्ड किया था। एरियनिज्म आप देख लेंगे, अगर आप और अर्ली चर्च में जाएंगे जहां पर ये ओनली जीसस का जो कॉन्सेप्ट है, या फिर यहाँ पर इनका अलग ही कॉन्सेप्ट है ब्रदर का, जिसमें मैं रिबटल में आऊंगा। पहले जो है फादर प्रेक्शियस नाम के अर्ली चर्च फादर, वो ये सिखाते थे कि पिता जो है सब कुछ करते थे, पिता ही मनुष्य बनकर आए, पिता ही मरे। उनका डॉक्ट्रिन था पैट्रीपैशनिज्म। फिर उसको रिफ्यूट किया गया। फिर उनके फॉलोअर्स आए सबेलियन को रिफ्यूट किया, फादर टर्टलियन। करते करते ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो
एंटी ट्रिनिटेरियन जो आर्ग्यूमेंट है वो अलग अलग रूप में चला गया। अब ब्रदर सिलू के आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद मुझे उसमें थोड़ा सा मॉर्मोनिज्म दिख रहा है, थोड़ा सा इस्लाम दिख रहा है, काफी कुछ दिख रहा है। सो सेंट अगस्टीन का एक कोट है जो मैं आपको बताकर आगे बढ़ना चाहूंगा। सेंट अगस्टीन कहते हैं, व्हेन वी स्पीक ऑफ द ट्रिनिटी वी मस्ट डू सो विद कॉशन एंड मॉडेस्टी, फॉर एज सेंट ऑगस्टिन का जो मैं आगे का लाइन कह रहा हूं, nowhere else are more dangerous errors made or is research more difficult or discovery more fruitful। ट्रिनिटी में बहुत ही सावधानी मॉडेस्टी से आगे बढ़ना है करके सेंट अगस्टिन कहते हैं। तो चलिए, क्या ट्रिनिटी है, मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं ट्रिनिटी क्या नहीं है, क्योंकि कंफ्यूजन वही क्लियर होना चाहिए। व्हाट द ट्रिनिटी इज नॉट। द ट्रिनिटी इज नॉट थ्री गॉड्स। हम ट्रिनिटेरियन कभी भी तीन परमेश्वर पे नहीं मानते हैं। और जो कोई कहता है 1 + 1 + 1 = 3, वो ट्राइथीइज्म होता है। ट्राइथीइज्म और ट्रिनिटेरियनिज्म में फर्क है। ट्रिनिटेरियनिज्म मैं डिफाइन करूंगा आगे। सो लोगों को कंफ्यूजन से बाहर आना है कि ट्रिनिटी में तीन गॉड नहीं है। अगर कोई भी मेरे वीडियो से कोई भी मुझे ये बता दे कि ट्रिनिटी में तीन गॉड है, तो मैं उनको जो है 1 लाख रुपए का इनाम डिक्लेयर करता हूं इस वीडियो के माध्यम से। अगर मेरे कोई वीडियो, मेरे कोई डॉक्ट्रिन, मेरे कोई मैसेज से मुझे दिखा दे कि मैं तीन गॉड को मानता हूं। 1 + 1 + 1 = 3 पूछने वाले को स्कूल में शायद से ये नहीं पढ़ाया गया। 1 = 1 = 1 = 1 होता है, और 1 × 1 × 1 × 1 भी होता है। सो ट्रिनिटी इज नॉट 3 गॉड। दूसरा ऑप्शन जो है, ट्रिनिटी में हम ये नहीं कहते कि तीन टुकड़े हैं परमेश्वर का, जैसे कि पिता 3 में 1 भाग है, 1/3 भाग है, पुत्र 1/3 भाग है, पवित्र आत्मा 1/3 भाग है। हम ये नहीं मानते हैं। मैं ये मानता हूं कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को इक्वल है, को इटर्नल है, और उसका सबूत मैं आगे आपको प्रोड्यूस करूंगा। तीसरा, हम ट्रिनिटेरियंस क्या नहीं मानते हैं, हम ट्रिनिटेरियंस ये नहीं मानते हैं मॉडलिस्टिक व्यू ऑफ गॉड, यानी कि एक ही परमेश्वर है जो अलग अलग रूप ले रहा है, क्योंकि उसमें आगे वचनों में प्रॉब्लम आएगा। पहले ट्रिनिटी क्या है। ट्रिनिटी में हम ये मानते हैं परमेश्वर का एक बीइंग है, और उस बीइंग में 3 व्यक्तित्व हैं। अब यहां पर लोग जो हैं बीइंग और व्यक्तित्व में कंफ्यूज कर देते हैं। ये 2 अलग अलग कैटेगरी है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग होता है, एनिमल बीइंग होता है, वैसे गॉड बीइंग होता है। अब कंफ्यूजन यही शुरू होता है जब लोग ये सोचते हैं कि ह्यूमन बीइंग में एक ही पर्सन है, तो गॉड बीइंग में भी एक ही पर्सन होना, यानी कि गॉड को भी मनुष्य के समान देखना गलत है। सो बीइंग इज डिफरेंट, पर्सन इज डिफरेंट। ये दोनों को मिक्स करना कैटेगोरिकल एरर कहते हैं। सो ट्रिनिटी में हम क्या सीखते हैं, हम एक बीइंग को मानते हैं जो एक अलग कैटेगरी है, और 3 व्यक्तित्व ये अलग कैटेगरी है। ठीक है, और उसका सबूत में हम देखेंगे ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 6 वर्स नंबर 4। वहां पर लिखा है, शमा इस्राएल याह्वे एलोहेनो याह्वे एखाद। ब्रदर ने भी कोट किया था। इससे मैं ये इतना साबित करना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर एक है, हम इसको मानते हैं। दूसरा सामुएल 7वां अध्याय 22वां वचन, पहला राजों की किताब 8वां अध्याय 60वां वचन, पहला इतिहास 17 अध्याय 20वां वचन, ऐसे अनेकों वचन हैं जो ये साबित करती हैं कि खुदा एक है। हम एक खुदा पे मानते हैं जो कि एक अस्तित्व, 1 बीइंग है। अब ये 1 बीइंग होना क्या ये पॉसिबिलिटी को रूल आउट कर देता है कि उसमें मल्टीपल पर्संस नहीं होंगे? अगर नहीं होंगे, बर्डन ऑफ प्रूफ कहने वालों के शोल्डर पे है, ना कि मेरे पे, बट फिर भी मैं प्रूव करूंगा। एक क्रिश्चियन ऑथर कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ द ट्रिनिटी रिक्वायर्स प्लूरल एज वेल एज the singular while the unitarian only requires singular। ध्यान से सुनिए, क्रिश्चियन ऑथर रॉबर्ट मॉरे बहुत बड़े स्कॉलर हैं, वो कहते हैं, मैं उनके अथॉरिटी पे नहीं चल रहा हूं, ट्रिनिटी में ये एक्सपेक्टेड है कि प्लूरल भी हो, सिंगुलर भी हो। ठीक है, तो जहां पर भी मैं वचन दिखाने जा रहा हूं उसमें प्लूरल भी दिखेगा, सिंगुलर भी दिखेगा। लेकिन यूनिटेरियन को प्लूरल दिखना बहुत ही खराब बात है। उदाहरण के तौर पर व्यवस्था विवरण 6:4 को मैं ले लेता हूं। उसमें लिखा है, शमा इस्राएल याह्वे एलोहिम। वहां पर एलोहिम लिखा है, और वहां पर लिखा है द लॉर्ड इज 1। मतलब ये जो शब्द लिखा है 1, उसको जो है हिब्रू में 9 अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। ईशा, नेफेश, यकीद, अल्मोनी, एखाद, गम, बदा, शद। यहां पर हिब्रू राइटर ने बहुत ही क्लियरली एखाद शब्द का इस्तेमाल किया है। एखाद का मतलब ये होता है कंपाउंड यूनिटी, यानी कि वो अनेक में एक होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हम एक देश के लोग हैं। क्या एक देश में एक ही व्यक्ति होता है? हम सब एक हैं, एक परिवार है, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, तो एक है नहीं। तो ये प्लूरैलिटी का एखाद यूज किया है। अगर ऑथर को यहां पर यही कहना था कि हमारा खुदा अस्तित्व पूर्वक एक है लेकिन व्यक्तित्व पूर्वक भी एक है, एखाद के जगह पे एकीद इस्तेमाल कर सकते थे। नहीं, आप कह सकते हैं कि एखाद और कहां प्लूरैलिटी के लिए इस्तेमाल किया है। उत्पत्ति 1 अध्याय 5वां वचन, जिसमें लिखा है कि परमेश्वर ने जो है पहला दिन में सांझ और मॉर्निंग को बनाया, उसमें भी यौम एखाद लिखा है। आदम हवा दोनों एक फ्लैश होंगे, उसमें भी लिखा है विसार एखाद। और
उत्पत्ति 3:22, उत्पत्ति 11:6, उत्पत्ति 34:16, 22 वचन, दूसरा इतिहास 30:12, एस्रा 2:64, यिर्मयाह 32:39, ऐसे बहुत सारे वचन हैं। यहाँ पर सब जगह पे कंपाउंड यूनिटी को दर्शाने के लिए एखाद लिखा है, यखीद नहीं। और ड्यूटरनॉमी 6:4 में भी यखीद नहीं एखाद लिखा है। मतलब हमको ये पता चलता है कि लॉर्ड गॉड इज वन, मतलब वन बीइंग, प्लूरैलिटी पर्सनहुड का है। 3, 4, 5 आगे हम देखेंगे। जेनेसिस 19:24 में ट्रिनिटी में मैं आपको जो है मल्टीपल पर्सनल्स दिखाना चाहता हूं। 19:24 में लिखा है, देन द लॉर्ड रेन्ड ब्रिमस्टोन एंड द फायर ऑन सोडोम एंड गोमोरा फ्रॉम द लॉर्ड। यहां पर क्या लिखा है? याहवे ने, हिंदी बाइबल में पढ़ना, इंग्लिश पढ़ना, क्योंकि ट्रांसलेशन दिखना आएगी। याहवे ने सोदोम गोमोरा के ऊपर याहवे से, स्वर्ग से आग और गंधक बरसाया। याहवे ने याहवे से कैसे बरसाया? क्या ये दो याहवे हैं? नहीं। अगर दो याहवे नहीं है तो यहाँ पर दो याहवे क्यों हैं? क्योंकि हम ट्रिनिटेरियन मानते हैं एक अस्तित्व, वन बीइंग, 3 पर्सन्स, यानी कि उसमें प्लूरैलिटी दिख रहा है पर्सनहुड का। भजन संहिता 45:6-6, ब्रदर डाइसन कितना टाइम है मेरा? और भजन संहिता 45:6-7 में देखेंगे। 2 मिनट 2 मिनट है। ओ माय गॉड, बहुत है। योर थ्रोन ओ गॉड इज फॉर एवर एंड एवर, अ स्केप्टर ऑफ राइचियसनेस इज द स्केप्टर ऑफ योर किंगडम, देयरफॉर गॉड योर गॉड हैज अनॉइंटेड यू। इसका हम इब्रानियों पहला अध्याय 8-9 में देखते हैं, जहां पर यीशु मसीह के लिए अप्लाई किया है। तेरे परमेश्वर ने, मतलब मेरे परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर को अनॉइंट किया है। जकरिया 3:2 में भी लिखा है, द लॉर्ड रिब्यूक यू सैटन, इंडीड द लॉर्ड हैज चोजन। द लॉर्ड सेड टू सैटन, लॉर्ड शैतान से कह रहा है कि लॉर्ड तुझे रिब्यूक करेगा। ऐसे कैसे? होशिया 1:7। और इतना ही नहीं, ट्रिनिटी न्यू टेस्टमेंट में हम देखते हैं जॉन 3:16, सिंपल वचन, गॉड सो लव्ड द वर्ल्ड दैट ही गेव हिज ओनली बिगॉटन सन, अपना एकलौता पुत्र। सेकंड, आप दो चीज देख रहे हो। और जॉन 16:28 में यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं, मैं पिता से आया और मैं पिता के पास जा रहा हूं। मतलब वहां पर कोई तो है, पिता से आया, पिता के पास जा रहा हूं। रिबटल में मैं ब्रदर के बारे में कहूंगा उन्होंने क्या कहा। जॉन 16:5 में, आई एम गोइंग टू हिम हु सेंट मी, मुझे जिसने भेजा है मैं उसके पास जा रहा हूं। और आप जॉन 16:10, जॉन 17:11 पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको प्लूरैलिटी दिखेगा, जहां पर पिता और पवित्र आत्मा और यीशु मसीह डिस्टिंक्ट है। सॉरी, पिता और पुत्र। यहाँ पर पवित्र आत्मा के बारे में देखेंगे। पिता जो है पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं, इन्होंने कहा कुछ और, पिता पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं। कहां पर? जॉन 14:26, द होली स्पिरिट हुम द फादर विल सेंड इन माय नेम, यानी कि पिता मेरे नाम से, यानी यीशु कह रहे हैं पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा को भेजेंगे। 3 दिख रहा है आपको? ओके। अब यहां पर देखेंगे यीशु मसीह पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं। जॉन 16:7, आई टेल यू द ट्रूथ, इट इज टू योर एडवांटेज, मैं जा रहा हूं, फॉर इफ आई डू नॉट गो, अगर मैं नहीं जाऊं पवित्र आत्मा नहीं आएंगे, मैं जाऊंगा, मैं पवित्र आत्मा को भेजूंगा। सो पिता पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं, यीशु पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं, फादर एंड सन दोनों मिलकर पवित्र आत्मा को भेज रहे हैं। और इतना ही नहीं, और बहुत सारे वचन देख सकते हैं जॉन 15:26 में, जहां पर यीशु मसीह कहते हैं, when the helper comes whom I will send from the father, the spirit proceeds from the father, he will testify about me। 3 बैप्टिज्म के बारे में इन्होंने कहा, तो अभी टाइम कम होने की वजह से स्किप करके मैं रिबटल में आऊंगा। 1 पीटर 1:2 में लिखा है, अकॉर्डिंग टू द फोर नॉलेज ऑफ गॉड द फादर, सैंक्टिफाइंग वर्क ऑफ द स्पिरिट टू ओबे जीसस क्राइस्ट। 3 प्रेरितों के काम 2:23, therefore having been exalted to the right hand of the God, received from the father promise of the Holy Spirit, Jesus has told forth this। ओके, एक वचन रह गया था, 2 कोरिन्थियों 13-14। एनीवेज, थैंक यू ब्रदर। ओके, थैंक यू। यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट एंड हो रहा है, देन हमारी फर्स्ट रिबटल शुरू हो रहा है। फर्स्ट रिबटल होगा 5 मिनट्स ईच। ब्रदर आप सिलू, आप तैयार हो रिबटल्स के लिए? यस ब्रदर। यस, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ब्रदर फ्रांसिस ने जितनी भी बातें बताए, उन्होंने सब हिस्ट्री की बातें सारी बताए, उन्होंने जो स्टडी किया है थियोलॉजी में। लेकिन मैं चाह रहा था कि अगर बाइबल में से कोई आयत दिखाकर मुझे समझाए तो शायद मुझे भी समझ आता और दूसरों को भी समझ आता, क्योंकि सभी लोगों को मौका नहीं मिलता है हर कोई बाइबल कॉलेज में चला जाए और पढ़ने के लिए। अगर हो सके तो हम आसानी से समझें, ये मैं ब्रदर फ्रांसिस से रिक्वेस्ट करता हूं। अगर बाइबल को कोट करते हुए अगर आप ब्रदर फ्रांसिस हमें समझा सकेंगे तो हो सकता है मैं भी समझ जाऊं और दूसरा कोई भी समझ जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बारे में जो वीडियो बनाया था मुझे अच्छा से याद है, उस वीडियो को भी कोट करते हुए आपने कहा है। तो मैं वहां पे आखिरी में कहा था, ब्रदर फ्रांसिस अगर मुझे ये 5 जो सवाल है, इस सवालों के कारण से मैं ट्रिनिटी को मतलब मान नहीं पा रहा हूँ,
इसलिए इन 5 सवालों का जवाब अगर आप देंगे तो फिर मेरे लिए बहुत बेहतर होता, मैं भी समझ जाता करके मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा। एनीवे, तो आप जितने भी ज्ञान की बातें बताए ब्रदर फ्रांसिस, मेरे पास इतना ज्ञान तो है नहीं आपके साथ ज्ञान की बातों में डिबेट करने के लिए, परंतु मेरे पास जो बाइबल है, जिस बाइबल को देख के मैं फॉलो करता हूँ, उस बाइबल से ही मैं कुछ आपको बता सकता हूँ। तो अभी जो भी ट्रिनिटी को मानते हैं, अब मत्ती 28 का 19 को अगर हम देखें तो वहां पे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देने के बारे में कहा गया है। तो वहां पे जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में कहा गया है, इसीलिए हमको कंफ्यूजन हो रहा है कि मतलब त्रिएक एक परमेश्वर है करके। परंतु अगर हम ऐसी आयतों को लेकर अगर हम पढ़ेंगे तो फिर हमको चार पर्सन्स मिलेंगे, 4 व्यक्ति मिले जाएंगे। अगर वहां पे जैसे पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो करके लिखा गया है, ऐसा ही और करंथियोस की किताब में लिखा गया है कि पिता का और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से जो शांति प्रार्थना दिया जाता है। इन सारे आयतों के कारण से कई लोग कंफ्यूजन होते हैं और कहते हैं कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा मतलब अलग अलग व्यक्तित्व में है करके। लेकिन मैं इनको कैसे देखता हूँ वो आपको मेरा ओपिनियन में बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए एक आयत पढ़ना चाहूंगा जो कि जो कि गलतियंस उसका पहला अध्याय का 4 आयत। यहाँ पर लिखा हुआ है, who give himself for our sins that he might deliver us from this present evil age according to the will of our God and Father। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है कि according to the will of our God and Father। our God and Father, इसमें 2 व्यक्तित्व को दर्शा रहा है। our God अलग व्यक्ति हो गया और फादर अलग व्यक्ति हो गया। अगर हम मत्ती 28 अध्याय का 19 आयत जैसे आयतों को जहां पर ट्रिनिटी को 3 व्यक्तित्व को दर्शाया गया है, ऐसी आयतों को अगर पढ़ के हम समझने की कोशिश करेंगे कि 3 व्यक्तित्व है, तब अगर हम इस आयत को भी देखेंगे तो यहाँ पे पिता अलग हो रहा है, फिर परमेश्वर अलग हो रहा है। अगर इस आयत के अनुसार अगर पिता अलग और परमेश्वर अलग है तो फिर ये पुत्र अलग और पवित्र आत्मा अलग होगा, तो फिर 4 व्यक्तित्व हमको दिखाई दे रहे हैं। तो 1 मिनट रिमेनिंग। ओके, तो मत्ती उसका 28 अध्याय का 19 आयत में 3 व्यक्तित्व पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ये 3 व्यक्तित्व होने के नाते हम 3 पर्सन्स करके ना मान के अगर हम आइजाया की किताब उसका 9 अध्याय का 6 आयत को पढ़े तो वहां पर खुद पुत्र का नाम ही अनंतकालीन पिता करके लिखा गया है। लेकिन ट्रिनिटी वाले ये नहीं मानते हैं कि पिता पुत्र नहीं हो सकता, पुत्र पवित्र आत्मा नहीं हो सकता, कि पवित्र आत्मा पुत्र नहीं हो सकता, ऐसा मानते हैं। लेकिन आइजाया की किताब 9 अध्याय का 6 आयत में लिखा गया है कि पुत्र ही अनंतकालीन पिता और वो ही परमेश्वर है करके। और अगर यूहन्ना 4 का 24 देखेंगे तो परमेश्वर ही आत्मा है करके, गॉड इज स्पिरिट करके लिखा गया है। इसीलिए हम मानते हैं कि पुत्रों ही अनंतकालीन पिता और वो पुत्र ही पवित्र आत्मा करके, क्योंकि गॉड इज स्पिरिट, गॉड का मतलब पवित्र आत्मा करके हम मानते हैं। थैंक यू ब्रदर। यस, टाइम्स अप। थैंक यू ब्रदर सिलू। यस ब्रदर फ्रांसिस, आपका फर्स्ट रिबटल थैंक यू सो मच। व्हेन यू आर रेडी, यस स्टार्ट कर सकते हैं। यस, योर टाइम स्टार्ट। ओके, सो ये रिबटल सेक्शन था। मैंने सोचा कि ब्रदर सिलू मेरे एक भी पॉइंट का जो है रिस्पांस देंगे, बट उन्होंने मेरे एक भी पॉइंट का रिस्पांस नहीं दिया। तो मेरा पहला रिबटल होने के कारण उनके ओपनिंग स्टेटमेंट का मैं रिबटल दूंगा, फिर बाद में इन्होंने अभी जो कहा उसके बारे में मैं रिबटल करूंगा। क्लोजिंग स्टेटमेंट में मैं थोड़ा सा झपी कर लूंगा, उसका टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर ओपनिंग स्टेटमेंट में भाई ने कहा 3 पर्सन नॉट 1 गॉड। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि हम 3 गॉड पे नहीं मानते, 3 पर्सन और एक गॉड अलग अलग कैटेगरी है। तो कैटेगोरिकल एरर किया उन्होंने फिर से कहा कि हम एक गॉड पे मानते हैं, हम भी एक गॉड पे मानते हैं। हमने प्रूव किया यहाँ पर। उन्होंने कहा कि एक पर्सन 3 मोड में आए थे, जैसे कि पुराने नियम में पिता, नए नियम में पुत्र और पवित्र आत्मा बनके हमारे साथ में। अगर ये सच है तो यहाँ पर हम मैथ्यू तो छोड़ दें, मैथ्यू के अलावा मैंने कितने सारे रेफरेंस दिए। उदाहरण के तौर पर यूहन्ना 15:26 जहां पर लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं पवित्र आत्मा जब आएंगे जिसको मैं पिता की ओर से तुम्हारे लिए भेजूंगा और वो मेरे बारे में बोलेगा। पिता भेज रहे हैं
यीशु मसीह बोलकर, यीशु मसीह पिता को बोल रहे हैं, पिता भेज रहे हैं और वो पवित्र आत्मा आकर पुत्र के बारे में बोल रहे हैं। तो इसको क्या हम ऐसे पढ़ें कि मैं जाऊंगा और मैं अपने आप को भेजूंगा और आपके अंदर आकर मैं अपने आप की तारीफ कराऊंगा, मी इज टॉकिंग टू मी थ्रू मी, नित्यानंदा, ओके सॉरी, आई डोंट वांट टू बी वेरी फनी हियर बट दैट्स हाउ इट साउंड्स। और उन्होंने कहा कि ओल्ड टेस्टमेंट नेवर सपोर्ट्स पॉलीथीइज्म। पॉलीथीइज्म मतलब बहुत सारे खुदा, हम भी नहीं मानते बहुत सारे खुदा पे। मैंने तो एविडेंस दिया, कम से कम 4 रेफरेंस दिया कि वी बिलीव इन वन गॉड। उन्होंने ड्यूटोनॉमी 6:4 कोट किया और मार्कुस 12:29, एंड दैट्स एग्जैक्टली मैंने एक्सप्लेन किया। और मैं चाहता हूं कि ब्रदर सिलू वो एखाद क्यों इस्तेमाल किया है, यखीद क्यों नहीं इस्तेमाल किया है, वो आप एक्सप्लेन करें। फिर उसके बाद उन्होंने कहा दूसरा तिमोथी 2:16 गॉड वाज मैनिफेस्टेड इन द फ्लैश, दैट्स एग्जैक्टली माय पॉइंट। और उन्होंने कहा कि यीशु मसीह जो है वो 100% गॉड नहीं है, मैं उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करूंगा। लेकिन ये जॉन द बैप्टिस्ट का कोई कनेक्शन नहीं है डिबेट में और इस आर्ग्यूमेंट में। बैप्टिज्म में वो कहते हैं कि 3 गॉड नहीं है। मैंने कब कहा 3 गॉड? मैंने तो 3 गॉड का शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया है। ये उनका एजम्पशन है, इसको कहते हैं स्ट्रॉमैन आर्ग्यूमेंट। उन्होंने खुद का आर्ग्यूमेंट बनाया और खुद को ही आंसर कर रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चाइल्ड ऑफ होली स्पिरिट, जब भी बाइबल पढ़ते हैं हमको पता है यीशु मसीह जो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, खुदा, कंप्लीटली ही इज अ स्पिरिट, गॉड स्पिरिट, ही सब बात मानते हैं। और वही स्पिरिट जो है योना के पहला अध्याय पहला वचन से लेकर 14 वचन पढ़ेंगे, 14 वचन में लिखा है कि वही जो है देहधारी हुआ, ठीक है। और उन्होंने कहा कि जीसस इज द सन ऑफ होली स्पिरिट, एविडेंस उनको प्रूव करना पड़ेगा। उनका जो मैथ्यू वाला कोट है वो सपोर्ट नहीं कर रहा उनके आर्गुमेंट को। और उन्होंने कहा कि होली स्पिरिट सेड दैट जीसस इज द बिलवड सन ऑफ गॉड। जरा उस वचन को एक बार पढ़ के देखते हैं, स्लोली पढ़कर देखेंगे, ज्यादा तेजी से नहीं चलेगा, मेरा टाइम अप हो गया तो भी। आफ्टर बीइंग बैप्टाइज्ड Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened, and he saw Spirit of God descending as a dove alighting on him, and a voice from heaven said, this is my beloved son. तो ये बेसिक रीडिंग है, बेसिक इंग्लिश है, हिंदी में भी वैसा लिखा है, मुझे नहीं पता कि ये क्या समझे। और उन्होंने कहा कि जीसस इज नॉट गॉड टिल होली स्पिरिट फिल्ड विद हिम। ये तो डेफिनेटली हेरेसी है। जोएल ओस्टीन की पत्नी भी एक वीडियो में बोली, मोर्मोनिज्म की शिक्षा मत लाइए मेरे भाई, हाथ जोड़ता हूं। यीशु मसीह परमेश्वर अस्तित्व काल से, शुरुआत के काल से, जैसे कि यूहन्ना की किताब पहला अध्याय पहले वचन में क्या लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और वो वचन देहधारी हुआ। तो यानी कि उसको पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, वचन देहधारी हुआ, कौन है? यीशु। सो वचन को ऐसे पढ़ेंगे, इन द बिगिनिंग वाज जीसस, जीसस वाज विद गॉड and Jesus was God and Jesus became flesh। तो यीशु मसीह गॉड है, वो एक वचन काफी है। और उन्होंने कहा जॉन 10:30 में आई एंड फादर आर वन, और वही तो हम कह रहे हैं, खुदा का अस्तित्व एक में त्रिएक व्यक्ति को इक्वल हैं। तो यहां पर सिलू भाई ने मेरा आर्गुमेंट प्रूव कर दिया कि यस, यीशु मसीह और पिता को इक्वल हैं। फादर इज इन मी, ऑफ कोर्स ट्रिनिटेरियन बिलीफ यही है, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और उन्होंने कहा कि जीसस इज प्रेइंग टू होली स्पिरिट। कोई रेफरेंस कोट नहीं किया उन्होंने, लेकिन मैंने आपको कई बार रेफरेंसेस दिया है, वहां पर यीशु मसीह पिता से बात करते हैं। एक छोटा सा मैं आपको रेफरेंस देता हूं जहां पर यीशु मसीह गेत्सेमने बगीचा में प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? ये कप मेरे से उठा लो। और क्रूस में भी हे पिता इनको माफ करो, फादर आई कमेंड माय स्पिरिट, ऐसे कहते हैं। और लास्ट में उन्होंने कहा कभी कभी गॉड, कभी कभी मनुष्य। मुस्लिम आर्ग्यूमेंट है यीशु मसीह को डिविनिटी से स्ट्रिप ऑफ करना। भाई हाथ जोड़ता हूं, आप बहुत खतरनाक हेरेसी की तरफ जा रहे हैं। मुझे डर आपके फॉलोअर्स को लेकर लग रहा है कि कहीं आप उनको अननोन मॉर्मोनिज्म में ना लेकर चले जाएं। और डिबेट में आपका वीडियो को कोई ताल्लुक नहीं, उसका 5 सवाल का जवाब मैं यहाँ क्यों दूं जब आपने वो 5 सवाल पूछा नहीं? अगर आप पूछेंगे तो मैं बताऊंगा। आप बोल रहे कि मेरे डिबेट को आपने कोट किया, मैंने आपके डिबेट को कोट नहीं किया, मैंने आपके पोजीशन को अंडरस्टैंड किया और उसके हिसाब से मैंने बात किया। और ये मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट था, आपको उसको रिफ्यूट करना था, ना कि मुझे ये बताना था कि मैंने आपकी वीडियो से कोट किया। तो यानी कि आपके 13 पॉइंट को मैंने आंसर कर लिया है। रिबटल सेक्शन के लिए मैं वेट करूंगा, अगर डायसन ब्रदर टोकते नहीं तो फिर मैं कुछ पॉइंट को रिबटल में अभी भी ऐड करना चाहता हूँ। क्या कर सकता हूँ ब्रदर डायसन? टाइम है 8 सेकंड। 8 सेकंड है। त्रिएक परमेश्वर की जय। टाइम साहब। ओके, थैंक यू ब्रदर सिलू एंड ब्रदर फ्रांसिस। जितने मेरे प्रिय भाई बहन आप देख रहे हो, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। फेसबुक में शेयर कीजिए और व्हाट्सएप में शेयर कीजिए, ताकि अनेक लोगों को लाभ मिल सकते और अनेक लोग सच को जान सकते हैं। इसके लिए आप कृपया कर इस वीडियोस को आप शेयर कीजिएगा। और जो भी अभी नए नए जुड़े हैं, सोचते होंगे क्या टॉपिक चल रहा है, क्या चर्चा चल रहा है। जी हाँ, इस टॉपिक है क्या ट्रिनिटी बिब्लिकल है। इस टॉपिक के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। ब्रदर फ्रांसिस है डिफेंडर ऑफ ट्रिनिटी, एंड ब्रदर सिलू है, वो कहता है कि बाइबल का ट्रिनिटी नहीं। यही हमारे टॉपिक है, इसके ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं। जी हाँ, अभी हम सेकंड रिबटल्स की ओर जा रहे हैं। यस, अभी अगेन 5 मिनट्स ईच। ब्रदर सिलू, आप क्या तैयार हो? जी।
यस, आपका सेकंड रिबटल शुरू हो रहा है, आप स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रदर फ्रांसिस जो बोल रहे हैं, पिता अलग है और पुत्र अलग और पवित्र आत्मा अलग है, तो मुझे ऐसा चाहिए था, अगर कोई प्रूफ है यहाँ का तो फिर लोगों को भी पता चले कि एक्चुअली यीशु मसीह का पिता कौन है करके। लेकिन उन्होंने कोई आयत और रेफरेंस नहीं दिया, परंतु मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि यीशु मसीह का जो पिता है, वहाँ पे मत्ती 1:18 में लिखा गया है कि चाइल्ड ऑफ द होली स्पिरिट करके। तो अगर हम यीशु मसीह का पिता को देखेंगे कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, तीन अलग अलग व्यक्तित्व को जब हम ढूंढ रहे हैं, तो सबसे पहले हमको पता ये लगना चाहिए कि पिता किसको पुकार रहे थे, पिता पिता करके किसको कह रहे थे करके। गत्समनी बगीचा में भी वो प्रार्थना कर रहे हैं पिता करके, फिर क्रूस पर भी उन्होंने कह रहे हैं कि हे पिता एली एली लामा सबक्तनी करके। तो ये जो पिता पिता करके बोल रहे हैं, ये कौन सी आयत को लेकर यीशु मसीह पिता पिता कह रहे हैं यहोवा परमेश्वर को? मेरा मानना है, मैं ब्रदर फ्रांसिस को कुछ भी मैंने रिवर्टल नहीं दूंगा, क्योंकि उन्होंने बाइबल में से कुछ भी नहीं ऐसा रेफरेंस दिला के कुछ भी नहीं बात कर रहे हैं जैसा मैं समझ रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं समझने जैसा भी उनको नहीं देना चाहिए, परंतु उनको साबित करना चाहिए कि वास्तव में यीशु किसको पिता पिता कह रहे हैं करके। और उन्होंने ये भी साबित करना चाहिए कि स्वर्ग जब हेवेंस ओपन हो गया और आवाज आया, तो पिता उनको आवाज दिया करके जो उन्होंने कहा है, तो उसका भी कोई हमको रेफरेंस नहीं मिलता है। परंतु पवित्र आत्मा एक सर्वव्यापी होने के नाते ये मेरा प्रिय पुत्र करके कौन कह सकता है? सिर्फ उसका पिता ही कह सकता है। जब हमको मत्ती उसका 1:18 आयत में लिखा गया है पवित्र आत्मा ही यीशु मसीह का पिता है करके, तब हम वो ही समझेंगे ना कि पिता ही उनको यीशु मसीह को ये मेरा प्रिय पुत्र है करके कह रहे हैं करके। मैं और क्या बोलूं ब्रदर, मेरे को तो बाइबल में से अगर कुछ बात करेंगे तभी मैं आपको कुछ कह सकता हूँ, अगर रेफरेंस दिला के अगर बात कर सकते हैं तो। ब्रदर डेसन। यस ब्रदर सिलू, आपके पास अभी 2.5 मिनट्स है। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, मैं बाइबल से डिबेट करना चाह रहा था, बाइबल का रेफरेंस लेके बातचीत करना चाह रहा था, डिबेट करना चाह रहा था। लेकिन अगर ब्रदर फ्रांसिस के पास अगर फिनिश कर दिए तो देन हम ब्रदर फ्रांसिस को समय दे। ओके प्लीज कैरी ऑन। ओके, थैंक यू सो मच ब्रदर सिलू। एंड ब्रदर फ्रांसिस, आपका टाइम शुरू हो रहा है, 5 मिनट। अब मैं क्या बताऊं, मुझे माफ कर दीजिए, मैं शायद से कुरान से कोट कर रहा था, शायद से मैं कोई और सोर्सेस से कोट कर रहा था। इतने सारे वचन मैंने कोट किया और भाई साहब ने कहा कि मैं बाइबल से कोट नहीं कर रहा हूँ, मैं बाहर से कोट कर रहा हूँ। पता नहीं उनके पास कोई नया बाइबल होगा, एंड आई डोंट वांट टू बी डिसरिस्पेक्टफुल हियर, बट आप लोग देख रहे हैं। अब ये डिबेट और पिछला वाला मेरा डिबेट आपको एक्सप्लेन करना चाहिए कि क्यों मैं ऐसे रैंडम डिबेट्स को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, बट आप देख रहे हो कि ठीक है, एनी विच वेज उनके रिबटल में आता हूं। उनके ओपनिंग को मैंने पूरी तरीके से रिफ्यूट किया, उन्होंने अपने दोनों रिबटल में मेरा एक भी पॉइंट को आंसर नहीं किया। उन्होंने कहा बाइबल कॉलेज, भाई बाइबल कॉलेज कहाँ से है? बाइबल कॉलेज नहीं है, मैं भी बाइबल कॉलेज नहीं गया, बाइबल कॉलेज का क्राइटेरिया नहीं है चीजों को सीखने के लिए, इसीलिए इंसान को सीखना पड़ता है, सीखने के लिए पढ़ना पड़ता है। ऐसे हम यूट्यूब में कोई जूइश रबाय है या फिर मुस्लिम्स है, उनके आर्गुमेंट को देख कर आएंगे तो यही होगा। और उनका 5 सवाल पूछ रहे हैं, 5 सवाल अगर क्लोजिंग में मेरे पास टाइम है तो मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी डिबेट में वो सवाल नहीं पूछा गया, तो सुनने वालों को भी नहीं पता कि वो क्वेश्चन क्या है। तो उन्होंने कहा मैथ्यू 28:19, मतलब पहले रिबटल का मैं रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कहना कि अभी तक मैंने रिस्पॉन्ड नहीं किया, डिबेट का फॉर्मेट समझिए। मैथ्यू 28:19 में उन्होंने कहा कि 4 पर्सन है। कहां पर 4 पर्सन है? शायद वो अपने कैलकुलेशन में मिस हो गए हैं, जहां पर 1+1+ का कैलकुलेशन देने वाले भाई कंफ्यूज हो गए। बेनेडिक्शन में हम कंफ्यूज हो गए ना मैंने बेनेडिक्शन को कोट करके इलेबोरेट किया, ना मैथ्यू 28:19 को। आप देख रहे हो मेरा ओपनिंग स्टेटमेंट रिकॉर्डेड है, लाइव जाके देख लीजिए क्या मैंने इसको एक्सपाउंड किया। मैंने बोला कि मैं रिबटल के लिए रखूंगा, ठीक है। फिर गैलेशियंस 1:4 में देखते हैं गॉड एंड फादर। अगर ब्रदर सिलू वननेस को मानते जैसे उन्होंने ओपनिंग में कहा, तो वो वन को ही होना चाहिए ना। वो खुद अपने मुंह से बार बार ये कह रहे हैं गॉड फादर है और सन है, फिर बाद में कभी
भी कह रहा है कि होली स्पिरिट ही फादर है, सन है। तो यूनिटेरियन पोजीशन में एक ही होना चाहिए। वो कम से कम दो तो दिखा रहे हैं यहाँ पर, ये दो क्यों दिखा रहे हैं, ये मुझे सवाल पूछ रहे हैं, ये दो क्यों है मुझे पूछ रहे हैं। रादर मुझे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि आप इस डिफरेंस को एक्सप्लेन कीजिए। और उन्होंने कहा कि गॉड और क्या कहते हैं, पुत्र वगैरह अलग अलग फ्रांसिस कहते हैं। और उन्होंने यशाया 9:6 को कोट किया, और यशाया 9:6 में क्या लिखा है, यीशु मसीह को एवरलास्टिंग फादर कहा गया। और हम ट्रिनिटेरियन क्यों उसको डिनाई करेंगे, अरे हमारे लिए तो गोल्डन है। उस वचन को देखकर तो बहुत मजा आ जाता है किसी से भी डिबेट करने को। 9:6 उसमें यीशु मसीह का डिविनिटी दिखता है, और वहां पर एवरलास्टिंग फादर जो इस्तेमाल किया है उसके साथ और भी बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल किया है। जैसे कि उसमें यह भी लिखा गया है कि ये माइटी का वंडरफुल काउंसलर, माइटी गॉड, ये भी टाइटल्स लिखे गए हैं, वो टाइटल हैं। और इम्मानुएल कहा गया है, और इम्मानुएल क्या है, परमेश्वर हमारे साथ है। और वो वचन 14 में आप पढ़ोगे, जॉन 1:14 में, हमारे बीच में देहधारी होकर हमारे बीच में वास किया। सो इम्मानुएल हमारे बीच में, कनेक्शन आ रहा है। तो ये यशाया 9:6 का कोई आर्गुमेंट यहाँ पर फिट नहीं होता है। गॉड इज स्पिरिट, ऑफ कोर्स गॉड इज स्पिरिट, वी डू नॉट डिनाई गॉड इज स्पिरिट। बट एक समय में यीशु मसीह जो है दानियल के किए गए भविष्यवाणी और यशाया के किए गए भविष्यवाणी के हिसाब से, इन्होंने मलाकी कोट किया ना, उसके हिसाब से वो क्या कर रहे हैं, यूहन्ना 1 चैप्टर पूरा पढ़िए, परमेश्वर जो पहले ही परमेश्वर है वो क्या किए, मनुष्य बनकर आए। और उन्होंने एक बार कहा कि यीशु मसीह को इक्वल नहीं। आप एक और वचन पढ़ेंगे, उसका रेफरेंस जो है मैं फ्रांसिस 1 मिनट रिमेनिंग, 1 मिनट रिमेनिंग ना, ठीक है। तो उसमें यीशु मसीह कहते हैं कि फादर ग्लोरीफाई मी with the glory I had with you before। यानी कि यीशु मसीह कह रहे हैं, दुनिया बनने के पहले की बात कर रहे हैं, वो जो ग्लोरी आपने दी थी ना, वो ग्लोरी को मुझे वापस से फिर से दीजिए। तो यीशु मसीह वहां पर हैं। सो गॉड को सिलू बाई ट्रिनिटी नहीं समझते हैं, दो व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। और फाइनली ब्लेम मुझ पर डाल रहे हैं कि मैं बाइबल से कुछ भी नहीं कोट कर रहा हूं। और फाइनली ये यीशु मसीह के डिविनिटी को भी इनकार कर रहे हैं, जो कि डेंजर। और कई बार ये कहते हैं कि पीस ऑफ क्राइस्ट बी विथ यू। कौन सा क्राइस्ट, जो बाद में गॉड बन गया? मोनोथीइज्म की शिक्षा ये। और रेफरेंस नहीं दिया बोल रहे हैं। मैं आपको रेफरेंस वापस दे देता हूँ, जॉन 1:1, जॉन 4:14, जॉन 16:28, जॉन 16:5, जॉन 16:10, 17, जॉन 17:11, फिर उसके बाद जॉन 14:26, गैलेशियंस 4:6, फिर उसके बाद आप जॉन 17:5, लूक 22:42, लूक 23:24, जॉन 5:30, जॉन 15:26, 1 पीटर 1:2, और वापस आते हैं बपतिस्मा में। यीशु मसीह उठे, तब आया, और ऊपर से एक आवाज आया, 3, पता नहीं इनको वहां से 4 कैसे दिया। एक्ट्स 2:33। थैंक यू ब्रदर। ओके, थैंक यू ब्रदर फ्रांसिस। अब हम डिबेट के जो एंड में हम आ गए हैं, क्लोजिंग स्टेटमेंट 5 मिनट ईच है। यस ब्रदर सिलू, अगर आप तैयार है तो हम क्लोजिंग स्टेटमेंट की ओर जा सकते हैं 5 मिनट। मैं और क्या क्या तैयार हो सकता हूँ ब्रदर। मैं एक सवाल पूछा उनको कि यीशु मसीह जिनको पिता पिता कह रहे थे, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा अलग अलग है, जो पिता जो कह रहे थे उसका कोई रेफरेंस है क्या कि यहोवा परमेश्वर को पिता कह रहे हैं करके? क्योंकि मैंने कहा कि पवित्र आत्मा को यीशु मसीह पिता करके संबोधन कर रहे हैं करके। तो मैं जो भी पूछ रहा हूँ उन्होंने अलग अलग रेफरेंस दे रहे हैं। अभी योना 1 का 1, वहां पे तो हमको पुत्र दिखाई नहीं दे रहा है, वहां पे शब्द दिखाई दे रहा है, जो मतलब परमेश्वर का जो शब्द, पावरफुल शब्द, उन्हीं शब्द से जो परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी का कई चीजों को बनाए, है ना। अगर हम बोलेंगे कि उनका शब्द को ही एक व्यक्ति अगर हम मानने लगेंगे तो फिर जितना भी सूर्य, चांद और पेड़ पौधे सब थे, इन्होंने भी मतलब परमेश्वर के अंदर थे क्या? नहीं ना। इन्होंने, उनके शब्द में जो पावर है वो शब्द देहधारी हुआ करके लिखा गया है, ना कि यीशु मसीह खुद थे करके लिखा गया है। तो इनमें से हम नहीं समझ पा रहे हैं कि मतलब पिता करके। अगर मैं क्या चाह रहा हूं, मेरा तो एक सवाल का भी जवाब मुझे नहीं मिला अब तक, क्योंकि मैं चाह रहा हूं पहला एक सवाल का मुझे जवाब दे दीजिए अगर हो सकता है तो। यीशु मसीह जो यहोवा परमेश्वर को पिता करके पुकार रहे थे, उसी का कोई अगर रेफरेंस है तो मुझे एक दीजिए। कम से कम डिबेट में मुझे एक तो मिलके मैं चला जा सकूं। मुझे अब तक कुछ भी नहीं सीखा, कुछ भी नहीं मिला। बहुत कुछ सुनने में मिल रहा है, लेकिन ऐतिहासिक बात जो आपने बताया पहले, वो सारी बातें मैंने सुन लिया, सीख लिया, परंतु ट्रिनिटी का जो मैंने सवाल किया, मैं 4 खुदा करके बताया ही नहीं। मैंने बोला अगर ट्रिनिटी के नजरिया में अगर हम मत्ती 28 का 19 आयत को पढ़ें और अगर 3 व्यक्ति अलग अलग करके समझें, तो फिर गलत 1 का 4 में भी वहां पे परमेश्वर और पिता अलग अलग है।
अगर परमेश्वर और पिता अलग है तो फिर मत्ती में और पवित्र आत्मा और यीशु अगर अलग अलग होंगे तो चार व्यक्ति एक खुदा होंगे करके बताया। लेकिन फ्रांसिस ब्रदर ने थोड़ा सा अलग समझे उसको। खैर कोई बात नहीं। कम से कम यहाँ पे कोई हार है कोई जीत है, मैं हारने या जीतने के लिए नहीं, मेरा मकसद है कुछ सीखने के लिए। और अगर मेरे पास जो कुछ है मैं उसे बताने के लिए। डिबेट में होता है कि मेरा ही ठीक है, वो बोलेगा मेरा ही ठीक है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। डिबेट नाम ही सिर्फ डिबेट है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था कि यीशु मसीह जो पिता पिता करके पुकार रहा था, एक्चुअली यीशु मसीह किसको पिता करके पुकार रहा था? अगर यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर को पुकार रहा था, क्या कोई रेफरेंस है उसका? दूसरा सवाल है, मैं अभी सवाल करना चाहूंगा क्योंकि ये आखिरी है, मुझे सीखना है कुछ और जाना है। पहला सवाल है कि यीशु मसीह पिता करके किसको पुकार रहे थे, उसका कोई एक रेफरेंस मुझे चाहिए। दूसरा सवाल है कि क्या स्वर्ग में कोई एक के अलावा दो या तीन कोई सिंहासन है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के लिए? और तीसरा सवाल है, क्या पिता पुत्र पवित्र आत्मा कभी तीनों ने आपस में बातें करने का कोई रेफरेंस हमें मिलता है? चौथा सवाल है, क्या यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ बात किए हैं करके कहीं पर लिखा गया है? अगर हो सकता है तो ब्रदर फ्रांसिस और मुझे ये सवालों का बाइबल रेफरेंस के जरिए से बताइए, क्योंकि किसका ज्ञान कितना है, किसका ज्ञान कम है, किसका ज्यादा है। हाँ, मैं समझता हूँ आप एक आर्कोलॉजिस्ट है और बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत ज्ञान है, परंतु मैं डिबेट का नाम सिर्फ है ये, परंतु मैं कुछ जानने के लिए या मेरा कुछ फॉलोवर्स जानने के लिए आपके साथ हमने डिबेट में आ गए हैं। अगर हो सके तो रेफरेंस के साथ हमें बाइबल में दिखा दीजिए। 1 मिनट रिमेनिंग। ओके ब्रदर, ओके, इतना ही बोलना था। आपके पास 1 मिनट है, अगर आप बोलना है तो। ब्रदर फ्रांसिस को थोड़ा सा ज्यादा समय दिया जाए ताकि उन्होंने थोड़ा अच्छा से मुझे नेगेटिव ना समझ के मुझे समझाने के इरादे से मुझे कुछ बाइबल से प्रूफ दिलाए, ठीक है ना? नो, एक्चुअली ये डिबेट है, इसमें किसी को कम ज्यादा समय नहीं दे सकता है, सभी को इक्वली समय दे सकता है। इसलिए अगर आपको 5 मिनट दे रहा है देन ब्रदर फ्रांसिस को भी 5 मिनट दिया जाए। ठीक है, डन। ओके, थैंक यू ब्रदर सिलू एंड ब्रदर फ्रांसिस, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट 5 मिनट्स। श्योर, ओके। सो ब्रदर ने कहा कि फ्रांसिस ने आंसर नहीं किया। मैं मानता हूं उनका पहला डिबेट है, और ऑफ कोर्स ये डिबेट जो है मुझे भी नहीं करना था, और मैं किसी के पास जाता नहीं डिबेट करने के लिए, और जब हदें पार हो जाती है तो भी डिबेट करना पड़ता है। और मैं डिबेट इसीलिए करता हूं क्योंकि भाई सिलू ने बहुत ज्यादा लोगों को अलग अलग जगह पे जाकर यही शिक्षा देकर वीडियो डाला है और लोगों को बपतिस्मा दिया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में कहा कि भाई हमारे गाँव में ऐसा सब हो रहा है, तो इसके लिए मैं कर रहा हूँ। और ये बेनिफिट जो है सिर्फ ब्रदर सिलू के लिए नहीं, उनके फॉलोअर्स के लिए भी है। तो उन्होंने कहा कि किससे बात कर रहे हैं, उनका ये सेकंड रिबटल था ना, तो उसके बाद ही तो मैं आंसर करूंगा। तो पहले ओपनिंग का मैंने रिस्पॉन्स दिया, फर्स्ट रिबटल का मैंने आंसर किया। सेकंड रिबटल में उन्होंने कहा मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, जैसा मुझे चाहिए वैसा नहीं मिलेगा, जैसा बाइबल है वैसा हमको सीखना चाहिए। अगर आप ही ने कहा ना अपने वीडियो में, जिसके पास ज्ञान की कमी है वो परमेश्वर से क्या ब्रदर फ्रांसिस आप बाइबल नहीं पढ़ते? और उन्होंने कहा कि मैं इंसल्ट नहीं करना चाहता हूं, मैं ये नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अगर आप उनके वीडियो को देखोगे तो बिल्कुल विपरीत है। उसमें वो क्या मजाक उड़ा रहे हैं, वो क्या क्या वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, घटिया, प्रकाशन, क्या क्या कहते हैं, मतलब ठीक है, उसको अभी मैं लूंगा नहीं। मैं अपने इसमें रिबट में फोकस करूंगा। तो ये मुझे पूछ रहे हैं हु इज फादर, मतलब यीशु मसीह किसको फादर कह रहे हैं? ये ट्रिनिटेरियन आर्ग्यूमेंट है मेरे भाई, ये ट्रिनिटेरियन आर्ग्यूमेंट है। मैं आपको पूछ रहा हूं कि आप मुझे बताइए कि कौन है वो जिसको यीशु मसीह पिता पिता कह रहे हैं, और उनका नाम क्या है? क्योंकि आपके हिसाब से तो पुराने नियम में वो पिता थे, फिर नए नियम में पुत्र बन गए, तो दो लोग आपस में बात करें पिता का नाम क्या है। सो अगर आप पूछ रहे हैं कि वो पिता का नाम क्या है, हेल्प करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। एक्सोडस 3:14 में लिखा है आई एम हु आई एम, जिसका मीनिंग है योद है वाव है, यानी कि याहवे, YHWH, जिसको टेट्राग्रामेटॉन कहते हैं। तो यही है पिता का नाम। और उन्होंने पूछा पुत्र का नाम क्या है? पुत्र का नाम भी वही है, जीसस का नाम हिब्रू में पढ़ो क्या है, यशुआ। यशुआ का मतलब होता है याहवे बचाता है। पवित्र आत्मा का नाम क्या है? पवित्र आत्मा का नाम यहोवा का आत्मा, तो यही इनका नाम है। तो कौन है कहने से आपको कैटेगरी समझना है मेरे भाई। एक बीइंग में पिता पुत्र पवित्र आत्मा सभी लोग याहवे हैं। अगर उसका रेफरेंस आपको चाहिए तो मैं आपको कम से कम 20-22 रेफरेंस दे सकता हूं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुझे उतना रेफरेंस नहीं चाहिए। फिर उन्होंने कहा फ्रांसिस शुड टेल हु इज दैट फादर। मैं क्यों बताऊं, आप यूनिटेरियन है, आपको मुझे बताना है। और उन्होंने कहा वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट पर्सन, कि यीशु मसीह का परमेश्वर का जो शब्द था वही देहधारी हुआ है। तो
कंफ्यूज हुए हैं भाई, मैं समझ सकता हूं, लेकिन प्लीज आप बाइबल को पढ़िए। यीशु मसीह सिर्फ एक शब्द नहीं थे, मैंने आपको बताया एक और वचन में यीशु मसीह ने कहा फादर ग्लोरीफाई मी विद द ग्लोरी आई हैड बिफोर यू। तो यीशु मसीह का अस्तित्व पहले से है, खाली वो वर्ड नहीं है, वर्ड भी परमेश्वर है करके वहां पर लिखा है जॉन 1:1, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड वाज विद गॉड एंड द वर्ड वाज गॉड। तो इन्होंने कहा कि मैं सीखने के लिए आया हूँ। डिबेट है सर ये, अगर आपको सीखना ही था, हमने कितने बार ट्रिनिटी का सेमिनार किया था। मैं अभी भी ओपनली आपको इनवाइट करता हूँ, आपकी पूरी टीम को मैं फ्री में सेमिनार करवाऊंगा ट्रिनिटी का 3 से 4 घंटे का, आप आइए और सीखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और उन्होंने कहा 4 गॉड उन्होंने कहा करके, मैंने बोला नहीं, मैंने कहा कि 4 पर्सन। उन्होंने कहा हु इज फादर, जीसस स्पीकिंग टू होली स्पिरिट, 3 इन हेवन। उन्होंने पूछा 3 सिंहासन, ऐसा कुछ पूछा। तो मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ फटाक से। तो पहला यूहन्ना 5वां अध्याय 7वां वचन, फॉर देर आर 3 दैट बेयर विटनेस इन हेवन, 3 आसमान में स्वर्ग में जो है गवाही देते हैं, द फादर, द वर्ड, द होली स्पिरिट। हु इज द वर्ड? हु द वर्ड इज जीसस बिकेम फ्लेश, जॉन 1:14। तो यहाँ पर आपका जवाब है। फिर मैं सेमिनार कंडक्ट कर सकता हूँ आपके लिए अगर आप सीखना चाहते हैं। तो इन्होंने 5 जो सवाल पूछा उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। ब्रदर डायसन, टाइम है मेरे पास? यस ब्रदर, 2 minutes रिमेनिंग। वाह, काफी है। उनका ये जो 5 सवाल है पूरी तरीके से सुन नहीं पाया, बट उनके वीडियो से सुन के रखा हूं। उन्होंने एक पहले कहा शो द वर्ड ट्रिनिटी, बाइबल में ट्रिनिटी ये शब्द को बताइए। ट्रिनिटी शब्द नहीं है तो क्या ट्रिनिटी गलत हो गया है? तो जाकिर नाइक वाला आर्गुमेंट है, कहां पर बाइबल में यीशु ने खुद कहा मैं खुदा हूं। अगर ट्रिनिटी शब्द नहीं है, सिलू भाई का आप आईडी देखिए, उन्होंने लिखा है सिलू मोनोथियस्ट, जो शब्द आता है मोनोथियज्म से, मोनोथियज्म में बाइबल में कहीं पर भी नहीं है। तो क्या ये आर्गुमेंट है? उन्होंने कहा शो वेयर ऑल 3 मेंबर्स आर टॉकिंग टू ईच अदर, सारे व्यक्ति आपस में एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं मुझे दिखाइए। तो यहां पर मैंने आपको जॉन वहां पर दिखाया 15:26 में, व्हेन द होली स्पिरिट कम्स हुम आई विल सेंड टू यू फ्रॉम फादर, पवित्र आत्मा आएंगे, उनको मैं पिता की ओर से भेजूंगा, और वो जो पिता से आता है मेरे बारे में। तो क्या मतलब यीशु मसीह जाके से खड़े हो जाएंगे, पिता बात नहीं करेंगे, बस खड़ा हो गया, अच्छा एक आ गया, चलो अभी मेरी बारी, नंबर 1 2 3, नहीं ना, दैट्स अ कम्युनिकेशन। और एक और वचन है जहां पर जॉन 1:1, ग्रीक में जा नहीं सकता हूं क्योंकि डिबेट में कोई हेल्पफुल नहीं होगा, वहां पर यीशु मसीह और पिता आमने सामने हैं करके हमको पता चलता है। तो ये सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दे रहा हूं। और फाइनली उन्होंने कहा व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर, मैंने कहा याहवे हैं। और उन्होंने कहा अपने वीडियो में टाइटल है, वो उनको साबित करना पड़ेगा। तीनों परमेश्वर है, कहाँ लिखा है बाइबल में? पिता परमेश्वर है करके फिलिपियों की किताब 1 अध्याय 2 वचन में, पुत्र परमेश्वर करके यूहन्ना 1:1 से 4 और 14 वचन तक पढ़े, कोलोसिये 2:9। फिर होली स्पिरिट कहाँ गॉड है? प्रेरितों के काम 5:3 से 4। कहेंगे कि ब्रदर आप फास्ट बोल रहे हो, डिबेट का फॉर्मेट ये है भाई, जिसको सीखना है पॉज करके सुन ले। और अंत में मैं सबको यही बोलकर समाप्त करना चाहूंगा, ट्रिनिटी में 3 गॉड नहीं है, 3 टुकड़े नहीं है, एक ही गॉड 3 अलग अलग रूप लेकर नहीं आ रहा है। हम मानते हैं कि खुदा का अस्तित्व एक कैटेगरी में, 3 व्यक्तित्व है। और 3 क्यों रुक गए 3 में? क्योंकि बाइबल 3 ही बताती है, मैंने कितने सारे रेफरेंस दिया है, बाद में जाकर आप उसको रीड कीजिए। और जब ब्रदर एकदम बहुत ही हम्बल बनने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन आपका वीडियो में आपने जो जो शब्दों का इस्तेमाल किया, घटिया सा, आकर्षण करते हो, पैसा कमा रहे हो, और आपने जो कुछ अपशब्दों का भी इस्तेमाल किया, उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। और ब्रदर मैं उसके ऊपर फ्रांसिस, टाइम्स अप। थैंक यू ब्रदर, बस इतना ही कहना था। गॉड ब्लेस यू। ओके, थैंक यू ब्रदर फ्रांसिस एंड ब्रदर सिद्धू। हम डिबेट के अंतिम सेशन में आ गए। थैंक यू सो मच आप दोनों को यहाँ पर आकर डिबेट करने के लिए। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने पूरे 1 घंटा इस डिबेट को आपने देखे और आप निर्णय लीजिए क्या ट्रिनिटी बिब्लिकल है या नहीं। आप डिसाइड कीजिए और पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा आप डिसाइड कीजिए, और आप प्रार्थना कर आप डिसाइड कीजिएगा, क्योंकि सच्चाई को हर किसी को ढूंढना है और सच्चाई के साथ में चलना है और सच्चाई को फॉलो करना है। थैंक यू सो मच इस लाइव डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आप इस वीडियो को आप अपने चैनल में अपलोड करना चाहते हो, बेहिचक आप अपलोड कर सकते हो और किसी की परमिशन देने की जरूरत नहीं है। आप अपने चैनल में पूरी डिबेट, पर एक कंडीशन है, पूरी डिबेट आपको अपलोड करना है, ना कि ब्रदर सिलो की जो आर्ग्यूमेंट्स है वो लेकर आपको अपलोड नहीं करना है, और ना कि ब्रदर फ्रांसिस की जो आर्ग्यूमेंट्स है उसको अपलोड नहीं करना है। आपको पूरी डिबेट को आपको अपलोड करना है, ताकि जो भी देखने वाले उनको समझ आएगा क्या सही है क्या गलत है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। थैंक यू ब्रदर फ्रांसिस एंड थैंक यू ब्रदर सिलो हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।